Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 19 June 2021. Subject Social Studies, Class 5, Chapter 3, Climate. My dear students, today we'll be reading I Now Know. Number 1. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Weather क्या है? Weather एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कोई भी एक पार्टिकुलर प्लेस या टाइम में, ठीक है। और नंबर 2, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या है? वेदर एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी एक बड़ा सा एरिया में बहुत लंबे समय तक। अब देखिएगा बहुत बड़े एरिया में लंबे समय तक कोई भी वेदर कंडीशन रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, हाइट अबव सी लेवल और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो किसी भी जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है? क्या क्या फैक्टर्स है? लैटिट्यूड, हाइट अबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। ये सब फैक्टर्स है जो किसी भी जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नंबर 4, प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, इट रिड्यूसेस एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटर में जो भी एरिया है आसपास, उन लोग बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं, मैक्सिमम हीट रिसीव करते हैं सन से, ठीक है। और जैसे ही हम लोग अगर पोल तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जो सन का हीट है वो घट जाता है, आस्ते आस्ते कम हो जाता है। नंबर 5, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सन का जो रेज़ है, जिस प्रकार से अर्थ जो सन का रेज़ रिसीव करता है उस हिसाब से हम लोग का अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन्स पे डिवाइड किया गया है। क्या क्या? टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। नंबर 6, द हायर अ प्लेस इज़ फ्रॉम सी लेवल द कूलर इट इज़। यहाँ पे बोला गया कि जितना सी लेवल से आपका जगह ऊंचा है उतना आपको कूलर, ठंडा महसूस होगा। आपका जो एरिया है अगर वो सी लेवल में, समुद्र के लेवल से अगर ऊंचा है, जितना ऊंचा हो उतना आपको कूलर मतलब ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा, ओके। नंबर 7, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो भी सी कोस्ट के आसपास जो भी एरिया है, जितना भी जगह हैं सी कोस्ट के आसपास, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। नंबर 8, winds and the amount of humidity in the air affect the climate of a place। आपका जो हवा में जितना ह्यूमिडिटी का अमाउंट रहता है वो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, राइट। आपका जो हवा में, विंड में जितना भी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी रहता है हवा में, वो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब देखिए व्हाट्स रिमेंबर में क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह में बहुत लंबे समय तक, उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट रहता है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और प्रेडिक्ट टू क्या है? टू टेल व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फ्यूचर में क्या होने वाला, उसको हम लोग अंदाज़ा लगा के जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग प्रेडिक्ट बोलते हैं। तो हम चाहते हैं अब घर में आई नाउ नो और वर्ड्स टू रिमेंबर को पढ़ के आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।